नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको सावन सोमवार व्रत की कथा सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोलिए भोलेनाथ की जय हो, पार्वती माता की जय हो। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में रामदीन नाम का एक बड़ा ही धनवान सेठ रहता था। उसकी पत्नी का नाम था लक्ष्मीबाई। दोनों ही धर्म कर्म में आस्था रखने वाले, दान पुण्य में अग्रणी और सज्जन स्वभाव के थे। लेकिन उनका जीवन एक कमी से दुखी था। उनके कोई भी संतान न थी। सेठ सेठानी ने सभी देवी देवताओं की पूजा करी, अनेक तीर्थों का भ्रमण किया, अनेक संतों और साधुओं से आशीर्वाद लिया, लेकिन संतान की प्राप्ति नहीं हुई। दोनों का हृदय निराशा से भर गया था। उम्र ढलने लगी थी और उम्मीदें खत्म होती जा रही थी। एक सावन के सोमवार की बात है। सेठ सेठानी अपने मंदिर में भगवान शिव जी की पूजा कर रहे थे। उसी समय दरवाजे पर एक साधु आया। उनके चेहरे पर तेज था, आंखों में गहराई और शरीर पर भस्म लगी थी। सेठ ने झुककर साधु का स्वागत किया और उन्हें स्नान, भोजन व विश्राम के लिए भीतर बुलाया। भोजन के बाद साधु ने सेठ से पूछा, सेठ तुम्हारे यहाँ सब कुछ है, धन, वैभव, प्रतिष्ठा, लेकिन मन व्याकुल जान पड़ता है। बताओ क्या समस्या है। सेठ की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, महाराज जीवन में सब कुछ है, लेकिन एक संतान नहीं है। यही हमारे जीवन का सबसे बड़ा दुख है। साधु मुस्कुराया और बोला, सेठ यह सावन का पावन महीना चल रहा है। तुम और तुम्हारी धर्म पत्नी पूरे श्रद्धा और नियम से सावन के सोमवार व्रत रखो और भगवान शिव जी का पूजन व्रत विधि पूर्वक करो तो निश्चय ही तुम्हें संतान की प्राप्ति होगी। सेठ सेठानी ने उसी क्षण व्रत रखने का संकल्प ले लिया। अगले सोमवार से दोनों ने नियम पूर्वक व्रत रखना आरंभ किया। वे प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठते, गंगा जल में स्नान करते, शिवलिंग का अभिषेक करते, बेलपत्र, दूध, दही, घी, शहद और गंगा जल से पंचामृत चढ़ाते। दोनों ने पूरे एक माह तक सावन के प्रत्येक सोमवार को व्रत रखा। वह दिन भर उपवास करते और रात को भगवान शिव जी की कथा सुनते, आरती करते और मंत्र जप करते। सेठानी ने संतान प्राप्ति के लिए ओम नमः शिवाय मंत्र का 1,00,000 बार जप किया। सावन के अंतिम सोमवार को व्रत के बाद रात्रि में जब से सेठानी विश्राम कर रहे थे, सेठानी को एक दिव्य स्वप्न आया। सपने में उन्होंने देखा कि कैलाश पर्वत से भगवान शिव स्वयं प्रकट हुए हैं। उनके साथ माता पार्वती भी हैं। भगवान बोले, हे लक्ष्मीबाई, तुम्हारे और तुम्हारे पति के श्रद्धा और तप से मैं प्रसन्न हूँ। तुमको शीघ्र ही पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। वह पुत्र तेजस्वी और धर्मनिष्ठ होगा। सेठानी घबरा कर उठी और सारी बात सेठ जी को बताई। दोनों की आंखें खुशी से भर आईं। उन्होंने समझ लिया कि भोलेनाथ ने उनकी मनोकामना पूरी कर दी है। कुछ महीनों के बाद सेठानी गर्भवती हुई। पूरा नगर इस चमत्कार को सुनकर अचंभित था। वर्षों से संतानहीन जोड़ा अब माता पिता बनने जा रहे थे। 9 माह बाद सेठानी ने एक सुंदर, स्वस्थ और तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। उस दिन भी सावन का सोमवार था। सेठ और सेठानी ने पुत्र का नाम शिवनंदन रखा और नगर में बड़ा भोज करवाया। गरीबों को वस्त्र, अन्न और धन बांटा गया। भगवान शिव के मंदिर में विशाल यज्ञ और रुद्राभिषेक कराया गया। दूर दूर से साधु संतों को बुलाकर उन्हें भोजन कराया गया। शिवनंदन बचपन से ही बहुत ही बुद्धिमान, धर्मपरायण और शांत स्वभाव का था। वह प्रतिदिन शिवलिंग पर जल चढ़ाता, बेलपत्र अर्पित करता और माता पिता की सेवा में लगा रहता। उसकी बुद्धि और व्यवहार देखकर सब लोग कहते थे कि यह बालक साधारण नहीं, भगवान शिव जी का वरदान है। जब वह बड़ा हुआ तो अपने पिता का कारोबार भी संभालने लगा और समाज सेवा में लगा रहा। वह हमेशा लोगों से कहता, सावन सोमवार का व्रत केवल एक परंपरा नहीं, वह आस्था, श्रद्धा और विश्वास का प्रतीक है। जिसने भी इसे सच्चे मन से किया है, उसके जीवन में शिव कृपा अवश्य बरसती है। हे भोलेनाथ, जैसी कृपा आपने सेठ सेठानी पर करी, वैसी ही कृपा आप अपने सभी भक्तों पर करना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना, सबके व्रत को पूर्ण करना। प्रेम से बोलिए भोलेनाथ की जय हो, पार्वती माता की जय हो।
बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में एक विधवा स्त्री अपने बेटी गौरी और बेटे गोविंद के साथ रहती थी। उसका जीवन अत्यंत कठिन था, परंतु वह अपने बच्चों को सच्चे संस्कार और ईश्वर में आस्था के साथ बड़ा कर रही थी। गोविंद था बहुत होशियार और गौरी बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति की थी। दोनों भाई बहन एक दूसरे से अत्यंत प्रेम करते थे। गौरी को भगवान शिव में बहुत विश्वास था। जब सावन का महीना आया तो गौरी ने पूरे श्रद्धा भाव से सावन सोमवार का व्रत करने का निश्चय किया। उसने अपने माँ से पूछा, माँ क्या मैं भोलेनाथ का व्रत कर सकती हूँ? भोलेनाथ मुझ पर प्रसन्न हो सकते हैं। माँ ने प्रेम पूर्वक कहा, बेटी अगर तुम्हारा मन शुद्ध है और श्रद्धा सच्ची है तो शिव जी अवश्य प्रसन्न होंगे। गौरी ने निर्जला व्रत करना शुरू किया और हर सोमवार को शिव मंदिर जाकर पूजा अर्चना करती, बेलपत्र चढ़ाती और जलाभिषेक करती। गोविंद भी बहन के साथ मंदिर जाता और उसके व्रत में उसका पूरा साथ देता। लेकिन जीवन की राह हमेशा सीधी नहीं होती। गाँव में एक साहूकार था जो बहुत लालची और निर्दयी था। एक दिन उसकी नजर गौरी पर पड़ी। उसने तय किया कि वह किसी भी हालत में गौरी से विवाह करेगा। उसने गौरी की माँ के पास रिश्ता भेजा, लेकिन माँ ने साफ मना कर दिया क्योंकि वह उसकी बुरी नीयत जानती थी। इस अपमान से क्रोधित होकर साहूकार ने षड्यंत्र रचा। उसने झूठे आरोप लगाकर गोविंद को चोर बता दिया और गांव में पंचायत से कहकर उसे कैद करवा दिया। गरीब माँ और बहन की कोई सुनवाई नहीं हुई। गौरी टूट चुकी थी, पर उसने अपना व्रत नहीं छोड़ा। वह हर सोमवार शिव मंदिर जाकर रोती और प्रार्थना करती, हे भोलेनाथ आप त्रिकालदर्शी हैं, आप न्याय के देवता हैं। मेरे भाई पर झूठा आरोप लगा है, कृपया कर उसे मुक्त कीजिए। एक रात गौरी मंदिर में ही रोती रोती सो गई। सपने में भगवान शिव प्रकट हुए। उन्होंने कहा, गौरी तुम्हारी भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ, परंतु क्या तुम परीक्षा देने के लिए तैयार हो? गौरी ने हाथ जोड़कर कहा, हे महादेव मुझे जो भी कष्ट देंगे मैं सह लूंगी, पर कृपया मेरे भाई को मुक्त कर दीजिए। शिव जी मुस्कुराए और बोले, तुम्हें अगला सोमवार बिना अन्न और जल के मौन रहकर व्रत करना होगा और दिन भर शिवलिंग पर 108 बेलपत्र चढ़ाने होंगे। अगर तुम पूरी श्रद्धा से यह करोगी तो तुम्हारा भाई निर्दोष सिद्ध होगा। गौरी ने अगले सोमवार को वैसा ही किया। उसने मौन रहकर पूजा करी और बेलपत्र एक एक करके शिवलिंग पर चढ़ाया। जैसे जैसे बेलपत्र गिरते गए उसकी आंखों से आंसू बहते रहे। उसी समय गाँव के सरपंच के घर अजीब घटनाएं घटने लगी। साहूकार का व्यापार ठप हो गया। उसके घर में बीमारी फैल गई। उसी रात सरपंच ने सपने में भगवान शिवजी को देखा। शिवजी बोले, जिस बालक को तुमने बंदी बनाया है वह निर्दोष है। यदि कल सूरज उगने से पहले उसे मुक्त नहीं किया गया तो पूरे गांव पर संकट आएगा। डर के मारे अगले ही सुबह पंचायत ने गोविंद को रिहा कर दिया और साहूकार को गाँव से निकाल दिया। गौरी दौड़ती हुई मंदिर पहुँची और शिवलिंग से लिपट कर रोने लगी, हे भोलेनाथ आपने मेरी पुकार सुन ली। मंदिर के पुजारी भी चकित थे। उन्होंने कहा, आज मैंने सच्ची भक्ति की शक्ति देखी है। गांव वालों ने गौरी की आस्था की सराहना करी। माँ के चेहरे पर संतोष की मुस्कान थी। इसके बाद गौरी और गोविंद का जीवन धीरे धीरे सुधरने लगा। गांव के राजा को जब इस चमत्कारिक घटना के बारे में पता चला तो उसने गोविंद को अपने राज्य में नौकरी दी और गौरी को अपना धर्मपुत्री बना लिया। गौरी ने अपने जीवन भर सावन सोमवार का व्रत किया। उसकी भक्ति की महिमा दूर दूर तक फैल गई। कई स्त्रियों ने उसे देखकर शिव व्रत करना शुरू किया। हे भोलेनाथ जैसे आपने भाई बहन पर अपनी कृपा करी वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। सबके व्रत को पूर्ण करना। प्रेम से बोलिए भोलेनाथ की जय हो, गौरा माता की जय हो। एक गांव में शांता देवी नाम की एक वृद्धा रहती थी। वह बहुत ही कंजूस स्वभाव की थी। घर में किसी को भरपेट खाना नहीं देती थी, न तो नौकर चाकर को और न ही अपने बहू सीता को। वह हर समय पैसों को तिजोरी में बंद करके रखती थी और कहती, बुढ़ापे के लिए बचा रही हूँ। सीता एक सीधी साधी और धार्मिक स्त्री थी। वह रोज गणेश जी की पूजा करती, व्रत करती और अपने परिवार की सुख शांति की प्रार्थना करती। शांता देवी इतनी कंजूस थी कि त्योहारों पर भी मिठाई नहीं बनवाती थी। गणेश चतुर्थी आई तो बहू ने कहा, माँ जी आज तो गणेश जी का पर्व है, कुछ मीठा बना लेते हैं। शांता बोली,
नहीं, गणेश जी हमारे पुराने कर्ज नहीं भरेंगे, बेकार खर्चा है यह सब। लेकिन सीता ने अपनी बचाई हुई थोड़ी सी गेहूं की सत्तू और गुड़ से गणेश जी के लिए लड्डू बनाया और चुपचाप पूजा कर ली। रात में जब सब सो रहे थे, शांता देवी ने सपना देखा। सपने में एक तेज रोशनी के बीच गणेश जी प्रकट हुए। गणेश जी बोले, शांता, तू संसार की सबसे कंजूस स्त्री है। तेरे पास धन है पर मन में दया नहीं। तेरी बहू ने प्रेम से मुझे लड्डू चढ़ाया, मैं उससे प्रसन्न हूँ। अगर तू न सुधरी तो तेरा धन व्यर्थ हो जाएगा। अगली सुबह शांता देवी घबराकर उठी। उसका सिर भारी था और शरीर थका हुआ। उसने तिजोरी की ओर देखा, तिजोरी खाली थी। वह जोर जोर से रोने लगी। सीता पूजा कर रही थी, तभी एक साधु दरवाजे पर आए। सीता ने विनम्रता से उन्हें जल और थोड़ा गुड़ का लड्डू दिया। साधु ने आशीर्वाद दिया, बेटी, तुझमें त्याग और भक्ति है। गणेश जी तेरे घर को कभी खाली नहीं होने देंगे। अचानक शांता देवी दौड़कर आई और सीता के पैरों में गिर पड़ी। बहू, मुझे क्षमा कर दे, मैं अंधी थी, कंजूस में पड़ी रही। तूने मुझे सिखाया कि सच्चा धन सेवा और भक्ति है। उस दिन के बाद शांता देवी ने दान पुण्य करना शुरू कर दिया। बहू को बेटी की तरह मानने लगी और हर गणेश चतुर्थी को पूरे गांव में गणेश उत्सव मनाने लगी। गांव में कहा जाने लगा, जहां भक्ति और प्रेम होता है वहां गणेश जी की कृपा सदा बनी रहती है। हे गणेश जी महाराज, जैसी कृपा आपने सास बहू पर करी, वैसी ही कृपा आप अपने सभी भक्तों पर करना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय हो, भोलेनाथ की जय हो, पार्वती माता की जय हो।